तीन कृषि काले कानून जो आनन फानन में साजिश की तहत देश के किसानों पर ठोका गया था, थोपा गया था, लादा गया था, ये मोदी जी का बनाया हुआ था कानून था। देखिए आज हमारे देश में आरएसएस वाले लोग, भाजपा वाले लोग मुद्दा से भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान की बात उठा देते हैं और यहाँ के लोग जो हैं उस फेरे में फंस जाते हैं। लेकिन अब बिहार के लोग जाग चुके हैं कि भाजपा के लोग मुद्दा से भटकाने के लिए चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। और हम वहाँ तो बीजेपी और नीतीश कुमार ईवीएम का खेल खेल रहे थे और अभी देखिए चुनाव हुआ है उसमें भी ईवीएम का खेल करके जीते हैं। वो ऐसे कोई वोटिंग से नहीं जीते हैं, ईवीएम का खेल खेल के बीजेपी वाले और जदयू वाले जीते हैं। नरेंद्र मोदी जी पर आज पूरा देश जो है उनको एक जुमलेबाज के रूप में देख रहा है। जिस तरह से पिछले चुनावी घोषणा में उन्होंने अनेकों तरह के वायदे भारत के लोगों के साथ किया था, किसानों के साथ भी, युवाओं, बेरोजगारों, छात्रों, सबके साथ किया था, लेकिन वो सारे खुद अमित शाह जी और खुद मोदी जी ने कहा कि ये तो चुनावी मुद्दे होते हैं, जुमलेबाजी होता है। तो इस तीन कृषि काले कानून जो आनन फानन में साजिश की तहत देश के किसानों पर ठोका गया था, थोपा गया था, लादा गया था, ये मोदी जी का बनाया हुआ था कानून था, जो पीछे दरवाजे से लाए थे अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन देश का किसान और मोर्चा का किसान उनके ऊपर विश्वास करने नहीं जा रहा है। इस किसान आंदोलन को हम लोगों ने बिहार के हर एक 38 जिलों में पहुंचाया है लोगों से, और बिहार के किसान देश के किसानों से ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि 2005 में आपको मालूम है कि वहाँ की वर्तमान सरकार ने एफसीआई को ख़त्म कर दिया और व्यापार मंडल और पैक्स के माध्यम से जो बिहार सरकार की अपनी एजेंसी है, धान और गेहूं की खरीद जो है वहाँ बिचौलियों के द्वारा किया जाता रहा। और मात्र मैं कह सकता हूं ग्राउंड रिपोर्ट पर कि 10% किसान ही क्या रहे। सवाल मेरा, हम स्थिति जानते हैं, हम कैसे किसानों के वहाँ बहुत बुरा हालात है और उसको लेकर करके हम लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। वहाँ हम लोगों ने किसान मोर्चा के भी सभी साथियों से अनेकों बार यहाँ आए हुए हैं, बात किए हैं कि वहाँ आप लोग भी चलिए। और बिहार के प्रमंडलीय स्तर पर जो है महासम्मेलन किसानों के लिए हम लोग करना चाह रहे हैं। किसानों को जो फसल का लागत मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको कानूनी दर्जा मिलना चाहिए ताकि किसानों का जो उत्पाद है उसका उचित लाभ उसको मिल सके। कि भी किसान मजदूर अब जागना शुरू हो गए हैं, जाग गए हैं। चूँकि एक दीपक अगर कहीं जलता है तो उसका प्रकाश पूरे जगह फैलता है। तो ये जो किसान आंदोलन जो इस बॉर्डर पर हुआ है, इससे पूरे देश प्रभावित हुआ है। और ख़ास करके मैं बिहार के बारे में बोलता हूँ, अब बिहार के किसान भी अब गोलबंद होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि लड़ने से हक और अधिकार मिलता है। इसके पहले क्या था, लोगों को मीडिया पर इसे लोग गोदी मीडिया कहना शुरू हो गया था। किसान वहाँ तो मुद्दा उठाते थे लेकिन इस मुद्दे को दबा दिया जाता था। लेकिन अब मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग जैसे पत्रकार इस मुद्दे को उठाना शुरू किए हैं, जिससे बिहार के किसान भी अब जगना शुरू हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के किसान अब गोलबंद होंगे। और अच्छा, बिहार में तो बहुत पहले मंडियाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार को चुना या बीजेपी को चुना, नीतीश कुमार को चुना, ऐसी क्या मजबूरियां रही फिर? देखिए आज हमारे देश में आरएसएस वाले लोग, भाजपा वाले लोग मुद्दा से भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान की बात उठा देते हैं और यहाँ के लोग जो हैं उस फेरे में फंस जाते हैं। लेकिन अब बिहार के लोग जाग चुके हैं कि भाजपा के लोग मुद्दा से भटकाने के लिए चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। और हम लोग का जो हालात जो दयनीय है किसान है, अब हम लोग हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान में फंसने वाले नहीं है। जो रोजगार की बात करे, जो किसानों के उत्थान की बात करे, अब उसको हम वोट देंगे, अन्यथा हम बीजेपी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। सवाल है कि पहले तो हमारे किसान तो बर्बाद हो गए, अब वो किसान नहीं रहे,
वो मजदूर हो गए। और वहाँ एक मुद्दा थोड़ा सा वहाँ थोड़ा गड़बड़ है कि वहाँ के लोग जातिवादी व्यवस्था में फंस चुके हैं। ये मूल मुद्दा है और इसी के कारण वहाँ संघर्ष नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हम लोगों ने ये इस मुद्दा को छेड़ दिया और हम लोगों ने किसान के मुद्दे पर, यहाँ मजदूरों के मुद्दे पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। और अब वहाँ की जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है। वहाँ तो बीजेपी और नीतीश कुमार ईवीएम का खेल खेल रहे थे और अभी देखिए चुनाव हुआ है उसमें भी ईवीएम का खेल करके जीते हैं। वो ऐसे कोई वोटिंग से नहीं जीते हैं, ईवीएम का खेल करके बीजेपी वाले और जदयू वाले जीते हैं। अगर जनता की वोट आज बैलेट पोस्ट ऐसे हो जाए बैलेट से तो वह सारे धराशायी हो जाएंगे। तो ईवीएम के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ईवीएम पता है के लिए बिना उसके नहीं जीत पाएंगे। हाँ। तो चुनाव होते रहेंगे, पार्टियां सत्ता में आती रहेंगी, तो ईवीएम के लिए संघर्ष क्यों नहीं? देखिए ये पार्टी लोग की ही विषय है ये सारे पार्टी लोग का विषय है कि ये ईवीएम के लिए लड़े। हम लोग तो किसान हैं, हम लोग तो अपने मुद्दे के लिए लड़ेंगे ना। ये तो पार्टी लोग जाने, पार्टी लोग का काम है कि ये इसके मुद्दे के लिए लड़े। आंदोलन की सफलता हासिल हुई आपको लगता है इस कानून वापसी से? जी नहीं, हमको अभी भी ये जुमलेबाजी लग रहा है। ये हम लोग को ये जो लिए ना ये जुमलाबाजी लग रहा है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के बारे में जी आम जनता और किसानों का ये रवैया क्यों क्यों है? कि बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं आप? इसलिए कि उन्होंने कहा कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 15 लाख रुपया प्रत्येक के खाता में डालेंगे। ये लोग जुमलेबाजी करते हैं, ये देश के साथ जुमलेबाजी करते हैं, देश के साथ छल करते हैं। कि समझ नहीं पाई। हाँ भोली थी, भोली था नहीं, भोली थी, भोली है। लेकिन अब ये जुमलेबाजी समझ रही है जनता, ये भोली अब नहीं है, अब ये आँख खुल चुका है। इसलिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये किसान का मुद्दा अभी हम लोग समाप्त नहीं कर। लंबे समय से 15 साल वहाँ लालू जी की सरकार रही, 17 साल आज नीतीश कुमार की सरकार हो चुकी है। निश्चित रूप से आज बिहार में प्रमुख समस्या जो है वो पलायन की है। 70% आबादी बिहार से बाहर दूसरे देशों प्रदेशों में 2 जून की रोटी कमाने के लिए भटक रहा है। लेकिन वहाँ जाति और धर्म ने बिहार को इतना कमजोर किया है। तो फिर कैसे और भोली जनता कैसे हुई? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को गुमराह करने के लिए लगातार जाति और धर्म का और संप्रदाय का सहारा लिया गया है। इन पार्टियों ने लिया है, चाहे वो भाजपा के लोग हों, जदयू के या उसके समर्थित लोग हों। तो इसमें जनता जो है फंसा है। लेकिन इस बात को अब जनता वहाँ, हम लोग भी प्रयास में हैं कि जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके किसानों के मुद्दे पर आइए, बेरोजगारी के मुद्दे पर आइए, पलायन के मुद्दे पर आइए। आज बिहार में सैकड़ों कल कारखाने लगे हुए थे, कृषि उद्योग थे, चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल, चमड़ा मिल, अनेकों लघु उद्योग कुटीर उद्योग बैठाए गए थे, जिसमें लोगों को वहाँ रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते थे। आज वो सारे बंद हो गए।